पाकिस्तान की नापाक हरकतों का बराबर बदला ले रही है भारतीय सेना। सूत्रों के मुताबिक सेना ने बिम्बर और बट्टल सेक्टर में पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मार गिराया, 6 घायल। भारत से मिल रहे करारे जवाब से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को किया तलब। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार हर मोर्चे पर देगी मुंहतोड़ जवाब, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मोदी से मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के साथ रूस के पक्के सैन्य संबंध नहीं है। कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी तरह भारत के साथ। 4 देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। लेनिनग्राद पर कब्जे के दौरान शहीद हुए लोगों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बिहार की 12वीं बोर्ड परीक्षा में आर्ट्स का टॉपर गणेश कुमार एबीपी न्यूज की ली गई संगीत की परीक्षा में फिसड्डी साबित हुआ। सारे गामा तक सही से नहीं बता पाया। सामान्य सवालों के जवाब भी नहीं आए। कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र के किसान आज से हड़ताल पर गए। बाजार में दूध और सब्जियों की कमी, कहीं भजन गाकर तो कहीं सड़क पर दूध और सब्जियां फेंककर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप, किसानों के आंदोलन के दौरान जो तोड़फोड़ और गाड़ियों को जलाया जा रहा है उसके पीछे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कहा, विपक्षी हिंसा फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्याज और आलू के समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों ने हाईवे जाम किया। उग्र होकर बाजार बंद कराने की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस ने चलाई लाठी। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। योगी ने कहा, कांस्टेबल से लेकर बड़े अधिकारी तक की जिम्मेदारी तय हो। बियर बार का उद्घाटन कर फंसी उत्तर प्रदेश की मंत्री स्वाति सिंह ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। बोली, मुख्यमंत्री ने जो स्पष्टीकरण मांगा था वो मैंने दे दिया है। योगी सरकार के बिजली मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा, राम मंदिर अयोध्या में है और वहीं रहेगा, सिर्फ भव्य बनाए जाने की जरूरत। वित्त मंत्री जेटली ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर नोटबंदी और जीएसटी को बताया सरकार की बड़ी उपलब्धि। कहा, इससे बड़ा बदलाव आया, भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था खत्म, जीडीपी में गिरावट के लिए दुनिया के हालात को बताया जिम्मेदार। काली कमाई पर 50% टैक्स चुकाकर सफेद बनाने की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्लॉप रही। खुद वित्त मंत्रालय ने माना कि योजना में 5000 करोड़ रुपए के करीब की ही काली कमाई की जानकारी दी गई। टैक्स की ऊंची दर बताई जा रही है फ्लॉप होने की वजह। केंद्र सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा, कर्ज माफी के लिए राज्यों को अलग से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को कर्ज माफी के अपने फैसले को अमल में लाने में हो रही है भारी परेशानी। महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी के लिए सड़कों पर हैं किसान। जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक 3 जून को होगी, जिसमें बाकी बचे विषयों पर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। 6 जून को पीएम खुद जीएसटी की तैयारियों का जायजा लेंगे। 1 जुलाई से लागू होनी है पूरे देश में एक टैक्स की व्यवस्था, जीएसटी। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सीबीआई ने की पूछताछ। सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए करोड़ों के हेरफेर का आरोप है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय में 300 करोड़ के घोटाले की एसीबी ने जांच शुरू की। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल पर लगाए थे आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में एबीपी न्यूज ने की कूड़े की पड़ताल। कई जगह हो रही है सफाई तो कहीं अभी भी कूड़ा बिखरा पड़ा मिला। दक्षिण दिल्ली की मेयर कमलजीत सहरावत बोली, दिल्ली को साफ बनाने की कोशिश जारी। लालू परिवार से जुड़ी संपत्ति को लेकर मुंबई में छापे। इनकम टैक्स की टीम ने की छापेमारी। इसके पहले दिल्ली में भी लालू की कथित संपत्ति को लेकर हुई है छापेमारी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लंदन में हुई दिल की सर्जरी। परिवार ने सर्जरी को सफल बताया। केरल में गोहत्या के विरोध में गुजरात में चैतन्य शंभू महाराज के उपवास का दूसरा दिन। बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। पाकीज़ा जैसी फिल्म में किरदार निभा चुकी अभिनेत्री गीता कपूर को अस्पताल से ओल्ड एज होम भेजा गया। 58 साल की गीता कपूर का बेटा नहीं कर रहा है अपनी मां की मदद, बॉलीवुड की मदद से हो रहा है इलाज। 25 मई को ग्रेटर नोएडा की जेवर में हुई लूट, मर्डर और कथित गैंगरेप के पीड़ित परिवार से लखनऊ में मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। यूपी के राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में महिला के बलात्कार का आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, आरोपियों की तलाश है जारी। यूपी में एक के बाद एक अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। कन्नौज में पानी पीने के बहाने घर में घुसकर महिला का गैंगरेप, दोनों आरोपी धमकी देते हुए फरार, अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी।
यूपी के कन्नौज के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए घूस लेते डॉक्टर कैमरे में पकड़े गए। आरोपी डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता ने करतूत को झुठलाया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के बक्सर जाकर गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। ट्विटर पर पीड़ित परिवार की पहचान सार्वजनिक की। नीतीश के सुशासन पर उठाए सवाल, परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दरभंगा के करका गांव में नक्सलियों की तर्ज पर ग्रामीणों ने लगाई जन अदालत। जादू टोना करने का दोषी मानते हुए एक शख्स की पीट कर हत्या की। 26 लोगों को जेल भेजा गया। दक्षिणी दिल्ली के लाडोसराय इलाके में बीजेपी नेता विजय जौली की कार से चोरी। कार के पीछे वाले शीशे को तोड़कर बाइक सवार बदमाश बैग चोरी कर हुए फरार। गोलगप्पे खाने के लिए रुके हुए थे जौली। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के 2019 तक पूरा होने की संभावना। प्रतिमा का 40% हिस्सा बनकर तैयार। प्रतिमा को अलग अलग टुकड़ों में चीन से भारत लाया जा रहा है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने की गाय को अंतर्राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की वकालत। बोले, जिस तरह योग के लिए कई देश आगे आए हैं, उसी तरह गाय को भी मिलेगा समर्थन। वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम के कोच के पद के लिए आवेदन किया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खत्म हो रहा है मौजूदा कोच अनिल कुंबले का कार्यकाल। डी गणेश और लालचंद्र राजपूत भी दौड़ में। विदेशी नामों में टॉम मूडी और रिचर्ड पाइबस। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।